हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता क्या है, और उसके बाद हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और कई सारे चार्ज अगर हमारे पास इकट्ठे पड़े हों तो उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना लगाया जाएगा उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, आज तक हमने जो भी चार्ज के बारे में स्टडी किया है, हमने ये देखा है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होता है और उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है हमने पहले वो निकालना सीखा। दूसरे केस में अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया कि इस एक पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है किसी पॉइंट के ऊपर, हमने ये निकालना देखा। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो हमें प्रैक्टिकली क्या मिलता है कि हर जगह हमें पॉइंट चार्ज नहीं मिलता, या बहुत कम ऐसी जगह होती है जहाँ हमें पॉइंट चार्ज मिले। हमें क्या मिलता है, इस प्रकार से बहुत सारे चार्ज इकट्ठे एक साथ मिलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे चार्ज इकट्ठे एक साथ मिलेंगे और इस प्रकार के जब इकट्ठे चार्ज हमें एक जगह मिलें तो इसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या टाइप के होते हैं, ये हमारे इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। तो देखिए क्या क्या होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकंड जो होता है आपका वो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड जो है वो आपका है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन तीनों टॉपिक्स को हमने डिटेल में स्टडी करना है कि ये होते क्या क्या हैं। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे। अब कूलम्स लॉ ने हमें ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट चार्ज हों, Q1 Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस r है, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स के बारे में हमें कूलम्स लॉ ने बताया था, जिसका फॉर्मूला हमें पता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने देखा था। लेकिन अब जब हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जब हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हों। लेकिन यहाँ तो हमें क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मिलेगा। इस प्रकार से हमें बहुत सारे चार्ज इकट्ठे एक साथ पड़े मिलेंगे। अब यहाँ हमें करना क्या है, इस प्रकार के कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। देखिए, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, हमारे पास जो चार्ज है वो इस प्रकार से एक लाइन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस प्रकार से ऐसे हमारे पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये एक लीनियर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ए वन डायमेंशनल कर्व, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ए वन डायमेंशनल कर्व और लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर इस प्रकार से कर्व की फॉर्म में भी हो सकता है। एज शोन इन फिगर, देखिए जैसे फिगर में दिखाया गया है, ये दिखाया गया आपको। ये आपके पास एक कर्व है जिसके ऊपर ये आपका पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि इस हमारा कर्व के ऊपर टोटल चार्ज Q है और इस टोटल कर्व की जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं L है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसके अंदर हम चार्ज डेंसिटी निकाल देते हैं। और जब हम लीनियर का केस करेंगे तो उसको नाम दे देंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लाइन चार्ज डेंसिटी। इसके लिए सिंबल जो है ये फिक्स है, इसकी नोटेशन, इसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। अब देखो, डेंसिटी किसी भी टर्म की आपको पढ़नी है। डेंसिटी आपने मास की टर्म में पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे हम किसकी टर्म में कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज की डेंसिटी पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज बाई लेंथ या चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखाया हुआ इसने, हमें करना क्या है इस टॉपिक में कि जो हमारे पास ये कर्व है इसके ऊपर चार्ज है आपके पास Q। इस कर्व के कारण इस एक पॉइंट चार्ज Q नोट के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा वो आपको निकालना है।
तो जब हम ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास ये दोनों पॉइंट चार्ज होते तो हम डायरेक्ट कूलम्स लॉ लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी अपने को, क्योंकि हमारे पास इस कर्व के ऊपर चार्ज क्यू था, इसके ऊपर चार्ज क्यू नोट था, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर थी। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² डायरेक्ट लग जाता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या, जो ये कर्व है ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यहाँ पे कूलम्स लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम क्या करते हैं, इस वायर का एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं, ये जो ये डिस्टेंस दिखाई हुई है स्मॉल डिस्टेंस dl। ये स्मॉल पोर्शन लेने का हमारा मोटिव क्या है, जब हम इस वायर के ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स कर देंगे तो ये जो स्मॉल पोर्शन है ये हमारा एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, ये हमारा एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। और उस सिचुएशन में हम इस पोर्शन का जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा, अभी स्मॉल पोर्शन dl है तो इसके ऊपर हम चार्ज भी स्मॉल मान लेते हैं dq, और dq चार्ज इस स्मॉल पोर्शन पे, क्यू नोट चार्ज हमारा इसके ऊपर, और इस पोर्शन के कारण इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्स लॉ लगा के। क्यों, कूलम्स लॉ क्या बताता था कि दोनों चार्ज जो आपके पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब ये तो आपका पॉइंट चार्ज है, अब इसको हमने इतना स्मॉल पोर्शन ले लिया कि हमारा ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा और हम इसके ऊपर कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई हमारी इस एक पोर्शन की। हम क्या करेंगे, इस वायर के इस प्रकार से छोटे छोटे पोर्शन बना लेंगे एक जैसी लेंथ के, और अगर हमें इस एक पोर्शन से फोर्स की वैल्यू पता चल जाती है तो इन सभी पोर्शंस के जो फोर्स होंगे उनको ऐड कर देंगे। अब ऐड करने का तरीका आपको पता है मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं, एडिशन के लिए हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो इस एक पोर्शन के द्वारा इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू निकाल के हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितने का करेंगे, इसकी जो टोटल लेंथ है उस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस कर्व के द्वारा इस पॉइंट चार्ज पे लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब इस स्मॉल पोर्शन से जो हमारा फोर्स लगेगा उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस पोर्शन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब देखो इसके लिए हम चार्ज कैसे निकालेंगे, हमने ये देखा था कि जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो किसके इक्वल थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये तो हमारा टोटल कर्व के लिए थी। अब इस पोर्शन में हमारी लेंथ कितनी है, dl। अब स्मॉल पोर्शन है तो हम चार्ज कितना मान लेते हैं, स्मॉल चार्ज dq, और ये आपके पास क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी। ये क्या रहेगी आपकी, किसी पॉइंट के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए वी डिफाइन द लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट, कि इस पॉइंट के ऊपर चार्ज कितना है उसको अगर हम डिवाइड कर दें उस लेंथ से तो हमारा क्या होगा, उसकी डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे लेंथ आपके पास dl और जो यहाँ पे चार्ज हमने मान लिया dq। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बना, लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dq की, तो dl को उठा के ले जाओ इधर, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अपनी जो dq की वैल्यू यहाँ से बनी वो आप लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dl। अब ये हमारे पास वो चार्ज की वैल्यू है जो इस स्मॉल पोर्शन के ऊपर है। अब अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास डिस्टेंस भी होगी, दोनों चार्ज भी हो गए, तो सीधा कूलम्स लॉ अप्लाई कर दो। देखिए टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द एंटायर लेंथ L इज गिवन बाई। अब देखो ये इसने एक लेंथ का टोटल इकट्ठा निकाल दिया, इसने टोटल लेंथ के द्वारा। आप चाहो तो पहले इसको स्मॉल पोर्शन के लिए निकाल सकते हो। आप इसको ऐसे लिखोगे, टोटल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द स्मॉल पोर्शन dl, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए 1/4πε0। ये तो कांस्टेंट है, चार्ज में क्या आ जाएगा यहाँ पे dq इंटू में क्यू नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसका आप इक्वेशन फर्स्ट बना के यहाँ पे छोड़ सकते हो। अब ये तो हमारा जो फोर्स हुआ वो स्मॉल पोर्शन के कारण हुआ, dl के कारण, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो टोटल वायर के कारण या जो हमारी टोटल लेंथ है उसके कारण लगने वाला फोर्स निकालना है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अब टोटल के लिए इसने किससे डिनोट किया है, FL से। अब जो अपने पास यहाँ से वैल्यू है, तो यहाँ से जो अपने पास dl लेंथ है उसके कारण जो फोर्स की वैल्यू आई वो अपने पास टोटल कितनी आई है, dl लेंथ के कारण जो फोर्स होगा, FDL लिख लें इसको हम, ये आपके पास बना 1/4πε0।
देखिए Q1 और Q2 होता था, तो एक तो हमारा चार्ज कौन सा, टेस्ट चार्ज जो हमारा जिसके ऊपर हमने फोर्स निकालना है। दूसरा चार्ज कौन सा, DQ जो हमारा स्मॉल लेंथ का चार्ज है बाई में डिस्टेंस का स्केयर। और अगर वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखें तो यहाँ पे साथ में लगा दो R कैप। अब इसके बाद आपने अगली इक्वेशन क्या करना है, जो DQ है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। DQ की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए DQ की जगह हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, DQ की वैल्यू क्या थी, लैम्डा इंटू DL, बाकी अपना जो सेम है एज इट इज। अब ये आपके पास फोर्स की वैल्यू बनी है स्मॉल लेंथ DL के कारण, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो टोटल लेंथ DL के कारण उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास इस स्मॉल DL के जैसे कितने टुकड़े हैं, इस प्रकार से काफ़ी सारे टुकड़े पड़े हैं आपके पास, तो उसको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। और ऐड करने का सिंबल क्या होता है अपना, इंटीग्रेशन, जो इस प्रकार से दिखाया हुआ है। तो ये अपने पास हो जाएगा फोर्स ड्यू टू द एंटायर लेंथ या टोटल लेंथ के कारण। देखो Q0 बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका कॉमन हो जाएगा हर टर्म में। और जो लैम्डा इंटू DL बाई R स्क्वायर है इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। और नीचे कैपिटल L क्यों दिखाया है, टोटल लेंथ के लिए, कि हमारी जो पूरी वायर थी या जो पूरी कर्व थी उसकी टोटल लेंथ के लिए हमने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ये आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो आपके पास फोर्स की वैल्यू है। अब इसके बाद अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना हो इस पॉइंट के ऊपर, Q0 चार्ज जहाँ रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो आपके पास क्या होती थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये वाली FL। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्या कर दो उसको उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ जो चार्ज है उससे इसको क्या कर दो, डिवाइड। तो जो आपका यहाँ पे Q0 होता था ऊपर, ये आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये आपके पास वैल्यू बच जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा उस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम करते हैं अगला जो सेकेंड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख। सेकंड आपका टाइप है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए चाहे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चार्ज डेंसिटी निकालनी है। लीनियर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस वाले में सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम वाले में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसके बाद क्या करना है, जब लेंथ वाला केस था तो हमने एक स्मॉल लेंथ ले ली थी जिससे कि हमारा वो पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करे। सरफेस वाले में, सरफेस का मतलब क्या है, एरिया, उसमें हम एक स्मॉल एरिया ले लेंगे जो एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करे। और वॉल्यूम वाले में क्या करेंगे, एक स्मॉल वॉल्यूम ले लेंगे जो एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करे। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर ए 2 डायमेंशनल सरफेस। आपको पता है सरफेस का मतलब एरिया, और एरिया का आता है लंबाई और चौड़ाई, जिसमें हमारी 2 डायमेंशन हो, लेंथ भी हो ब्रेड्थ भी हो। लीनियर वाले में क्या था, सिर्फ एक डायमेंशन होती थी। इन स्पेस एज शोन इन फिगर वी डिफाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले इसने क्या किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है, सिग्मा। लीनियर का क्या था, लैम्डा। अब सिग्मा को कैसे डिफाइन करेंगे, आपके पास होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हम स्मॉल पोर्शन की बात करेंगे तो स्मॉल पोर्शन पे चार्ज DQ और स्मॉल पोर्शन का एरिया DS। क्लियर है, ये आपकी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। और इनकी SI यूनिट क्या रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ऊपर तो चार्ज आएगा, चाहे लीनियर हो, चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, चाहे वॉल्यूम हो, तो उसके लिए क्या रहेगा ऊपर, कूलम। जब लीनियर की बात करेंगे तो नीचे तो सिर्फ लेंथ थी, तो लेंथ के लिए क्या है, मीटर। एरिया वाले में क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। और जब वॉल्यूम का केस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। अब ये देखते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके पास एक सरफेस एरिया है जिसका टोटल सरफेस एरिया है S। इससे कुछ दूरी के ऊपर यहाँ अपना जो है टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस हमारी R है। हम ये एक स्मॉल एरिया मान लेते हैं जिसका एरिया कितना है, DS। इसके ऊपर हम स्मॉल चार्ज मान लेते हैं DQ। तो अब DQ की वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी हमने देखा था यहाँ से, ये देखिए यहाँ से आप DQ की वैल्यू निकाल लो। DQ की वैल्यू कैसे निकलेगी, DS को इधर ले आओ तो आपका जो गामा है उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा DS। अब जो आपका ये DQ चार्ज है ये स्मॉल पोर्शन का चार्ज है और ये आपका एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। तो अब इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी है जो कूलम्स लॉ ने अपने को बताई थी। तो डायरेक्ट हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे और वहाँ पे जो Q1 Q2 होता था, एक की जगह तो ये वैल्यू हो जाएगी और दूसरे की जगह DQ की
ये वैल्यू हो जाएगी। ये तो हमारा फोर्स होगा स्मॉल पोर्शन के कारण, लेकिन हमें तो निकालना है इस टोटल एरिया के कारण, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। पिछले वाले में क्या दिखाया था, ओवर लेंथ दिखाया था, अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है, देखिए कैसे हुआ। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आपने नहीं लेना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया इसने। अब देखो, जो हमारा स्मॉल एरिया है इसके लिए चार्ज कितना आया, डी क्यू गामा इंटू डी एस। अब इसने वो नहीं निकाल के दिखाई वैल्यू, जो फोर्स हमारा स्मॉल पोर्शन के कारण है वो वाली वैल्यू इसने निकाल के नहीं दिखाई, इसने डायरेक्ट टोटल वैल्यू ही निकाल के दिखाई है आपको। ये आपको पता होना चाहिए निकलेगी कैसे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ जो आपका स्मॉल चार्ज है यहाँ पे डी क्यू और क्यू नोट, बाकी तो सारा सेम होता है, 1/4 पाई और आर स्क्वायर ये टर्म। तो अब इसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना है, डी क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है। डी क्यू की वैल्यू क्या पुट करोगे, गामा इंटू डी एस। तो देखो यहाँ पे गामा इंटू डी एस इसकी वैल्यू पुट हो चुकी है। अगले स्टेप में क्या करोगे, टोटल फोर्स दिखाने के लिए आप क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन ओवर सरफेस। यही सेम टर्म जो है आपको वॉल्यूम वाले केस में करनी है, और वॉल्यूम वाला कैसे करोगे वो आपके लिए होमवर्क है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी गई है ग्रुप में, और बिल्कुल सिंपल है, वही सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सिर्फ उसका जो नोटेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम वाले में नोटेशन आपकी एक अलग टर्म से की जाएगी। ये हमारा सिंबल है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, और इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे रो के द्वारा, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो। ये हमारी जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वही सेम है, वॉल्यूम चार्ज बाई वॉल्यूम रहेगा। ये आपको घर से करना आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपनी प्रॉब्लम जो है डिस्कस कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि अगर किसी केस में हमें ऐसा मिले कि तीनों प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, वॉल्यूमेट्रिक भी और सरफेस भी और लीनियर भी, तो उस केस में अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर कभी ऐसा हो कि तीनों प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग निकालो। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से, सरफेस के लिए अलग और लीनियर के लिए अलग, और तीनों की वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर दो तो हमें जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद एक और जनरल केस है कि अगर जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है कि जनरल में है कि आपको कुछ तो चार्ज जो है डिस्क्रीट दिए हुए हैं। डिस्क्रीट का मतलब अलग से पॉइंट चार्ज है, और कॉन्टिन्यूस का मतलब है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। वो आपका लीनियर हो सकता है, या फिर आपका जो है सरफेस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या कंबाइंड भी हो सकता है। तो उस केस में जब आपको डिस्क्रीट मतलब अलग अलग चार्ज गिवन हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन हो, तो उसमें जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या करोगे, डिस्क्रीट के लिए अलग वैल्यू निकालो प्लस कॉन्टिन्यूस के लिए अलग निकालो, और दोनों को ऐड कर दो, तो वो जो आपको है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये था हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।